सामवेद में सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मंत्रों का विनियोग कराते हैं। कौन सा मंत्र को कैसे विनियोग करके उसका फल प्राप्ति हो सके, इस विषय में जो प्रयोग जानकारी है, विनियोग है, वो सारे जो है ब्राह्मण ग्रंथों से मिलता है। अब मैं एक ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में अभी आपसे परिचय कराना चाहता हूँ। एक षड्विंश ब्राह्मण, ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है, षड्विंश ब्राह्मण। ये षड्विंश ब्राह्मण जो है, पंचविंश तांड्य ब्राह्मण जो है वो दो भाग में विभक्त होता है। एक पंचविंश ब्राह्मण और एक षड्विंश ब्राह्मण, मिलाने पर तांड्य ब्राह्मण हम लोग उसको कहते हैं। तो ये है 26 चैप्टर जो है उसी को षड्विंश कहते हैं। 26 चैप्टर को षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं। तो उसका जो है उसमें 496 मंत्र उसमें उपलब्ध है। और मैं आपको ये जो 496 मंत्र से आधार से ये जो 600 पेज का एक पुस्तक दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रंथ है ये लगभग बहुत बड़ा आकार आपको दिखाई देता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे उसका मूल मंत्र 496 मंत्र और सायण, ये संस्कृत में सायण कमेंट्री, हिंदी में उसका अर्थ और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन दिया गया है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो वेदों में जो तथ्य रूपात्मक वस्तु को जानने के लिए उसका विनियोग, मंत्रों का विनियोग कहाँ कैसे करके उसका फल प्राप्ति किया जाए, उसका जो सटीक जानकारी जो है यह ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है। तो सामवेद में जो कई ब्राह्मण ग्रंथ है उनमें से ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उनका नाम है, इसका नाम है षड्विंश ब्राह्मणम, जो कि पंचविंश ब्राह्मण 25 अध्याय और अगला अध्याय जो है षड्विंश नाम से आप जानना चाहिए। मैंने इसका मंत्र के बाद में उसका सायण से आप संस्कृत में कमेंट्री को समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी जानकारी ले सकते हैं। इस पुस्तक की लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? वेदों में जो निहित वस्तु है, तत्व है, उसको जानने के लिए अभी वेद मंत्र का अर्थ करना इतना सरल नहीं रहा। किसके पास उतना समय भी नहीं है कि वेद को पढ़े और उसका अर्थ को समझे। फिर इसके सरल करने, उसका अर्थों को जानने के लिए सायणाचार्य जी ने संस्कृत में अर्थ किए थे। जिस समय वो संस्कृत में अर्थ किए थे उस समय पे लोक में संस्कृत में व्यवहार किया जाता था। जो लोक व्यवहार भाषा होती थी वो संस्कृत, इसीलिए वो उस समय पे सरल ही उनको लगा। पर बाद में अभी हमारा देश और विदेश में कई भाषाएं आ चुके हैं, इसी सबसे ज़्यादा जो है प्रवर्धमान अभी हमारा देश में है और समझने की ज़रूरत है वो हिंदी में भी है। तो बहुत बड़ा भाग जो है हिंदी भाषाभाषी होने के नाते तो उनको सरल से समझ में आए वेद में क्या निहित तत्व है, ज्ञान है, इसलिए यहाँ पे हिंदी में उसको दिया गया। और एक पृथ्वी में रहे हुए बहुत बड़ा भाग है जिनको इंग्लिश को फॉलोअप करते हैं। तो उनके लिए हम अपना वेद वाङ्मय में निहित तत्व को जानकारी दे सके, इसीलिए यहाँ पे प्रयत्न किया गया सारे मंत्रों का हिंदी में इंग्लिश में उसका अर्थ को ट्रांसलेशन करके दिया जाए। बहुत सारे पुस्तक जब विदेशियों के द्वारा अनुवादित हो चुका है, फिर हमारा द्वारा ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी, एक प्रश्न आपका मन में भी आता है। अब देखिए, ये जो ग्रंथ है वो हमारा देश से ही संबंध रखता है। हम इसका अध्ययन भी करते हैं और इसका उच्चारण, इसका तथ्य, यथार्थता हम लोग से विदेशी लोग जानते नहीं हैं। वो तो किसी विषय के ऊपर रिसर्च मतलब शोध करके उसको एक तथ्यात्मक रूप से प्रतिपादन करना ही जानते हैं, पर जो मूल वस्तु उच्चारण कैसे होना है, विनियोग कैसा है, विनियोग सचमुच करने वाले हम ही होते हैं। तो इसीलिए ये मूल वस्तु को हमारा देशवासी का ये सामान्य स्थिति होने के नाते, एक सामान्य जानकारी होने के नाते इसी को बस इंग्लिश में रखने पर देश विदेश में इसका जो ओरिजिनलिटी, जो तथ्य है, वो सबको सरल से समझ में आ जाएगा।
इसी को मन में रखते हुए इस ग्रंथ को मंत्र, संस्कृत, हिंदी और आंग्ल रूप दिया गया है। तो इससे क्या हुआ, 406 नए मंत्र जो है 600 पृष्ठात्मक जो है होके बया है। अब इसमें मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें कितना अध्याय है। तो इसमें कम से कम 6 अध्याय है, 6 अध्याय हैं। और शुरू से हम लोग विषयानुक्रमणिका करके वहाँ पर विषय सूची और उपोद्घात, प्रकाशक का बारे में जो जानकारी है ग्रंथ के बारे में, वो सब इसमें दिए हैं। इसके बाद में 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय का विषय वस्तु के बाद में परिशिष्ट करके जानकारी रखे हैं। परिशिष्टों में षड्विंश ब्राह्मण में जो पारिभाषिक शब्द बड़ी है उनका शब्द सूची, और इसमें जो साम आए हैं उनका भी सूची, और इसमें जो उपाख्यान हैं, कथाएं बताए गए हैं तो उनका आख्यान का भी सूची इसमें परिशिष्ट में दिया गया है। और इसमें आपको प्रश्न होता होगा कि इस पुस्तक का विशेषता क्या है। सबसे बड़ी विशेषता ये है क्योंकि यहाँ अद्भुत शांति करके जो प्रकरण है वो अन्यत्र कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, किसी स्थान पे आपको इतना अद्भुत शांति के बारे में नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको एक अध्याय के हिसाब से यहाँ जो सूची पत्र में दिया गया है क्रम, थोड़ा आपको जानकारी के लिए बोलता हूँ। इसमें कई खंड होते हैं, एक एक अध्याय में जैसे कि पहला अध्याय है उसमें 7 खंड है। उसमें जैसे कि पहला में सुब्रमण्य आवाहन, सुब्रमण्य का देवता काल, तीनों सवन के छंद एवं साम, विश्वरूप गायन, वशिष्ठ को ब्रह्मा करना एवं प्रायश्चित, फिर प्रायश्चित सोम देवता के लिए चरु, ये जो है प्रथम अध्याय में दिया है। ये सारे जो है अग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी वाजपेय, तिरात्रा, आप्तोरियाम, सौत्रामणि इत्यादि सोम याग होते हैं। ये उसमें सब विनियोग होने वाला मंत्रों का अर्थ का जानकारी यहाँ पे है। और दूसरा अध्याय जो है वो 7 खंड में विभक्त है। उसमें अग्निष्टोम में बहिष्पवमान का नियम, बहिष्पवमान में धूर्गान, धूर्गान की आख्यायिका एवं प्रशंसा, ऋत्विजों के व्यवहार, प्रातः सवन में चमस भक्षण के उपहव, माध्यान्ह सवन में चमस भक्षण के उपहव, तीसरे सवन में चमस भक्षण के उपहव। ये सब जो अग्निष्टोम जो यज्ञ होता है, श्रौत यज्ञ होता है, ये उसमें ये सारा जो है विनियोग होता है। तो उनके बारे में क्यों क्या करके इसके बारे में सारा इसमें दिया गया है। अब होता है तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में 9 खंड है। 9 खंड में ऋत्विजों के कार्य में प्रमाद के प्रायश्चित, ऋत्विजों के कार्य में प्रमाद के प्रायश्चित, ऋत्विजों का वर्ण एवं यज्ञार्थ भूमि की याचना एवं भूमि के गुणदोष, अववृत स्थान के नियम, इसका साम एवं रक्षोघ्न गान, अभिचार यज्ञ में त्रिवृत स्तोम की विष्णुदियाँ, अभिचार यज्ञ में पंचदश स्तोम की विष्णुति, अभिचार यज्ञ में सप्तदश स्तोम की विष्णुति, अभिचार यज्ञ में एकविंश स्तोम की विष्णुति, अभिचार यज्ञ में त्रिनव स्तोम की विष्णुति। इस प्रकार से यहाँ पे 9 खंड जो है समाप्त होता है। अब चतुर्थ अध्याय में 6 खंड है। क्रम से व्यूढ़ द्वादशाह यज्ञ में मध्य के 9 दिन, शेन यज्ञ, त्रिवृत अग्निष्टोम अभिचार यज्ञ, संदंस नाम का अभिचार यज्ञ, वज्र यज्ञ, वैश्वदेव नाम का त्रयोदशाह सत्र यज्ञ। तो यहाँ पे 6 खंड में ये सारे विषय का प्रतिपादन किया गया है। अब आया पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में 7 खंड है। इसमें अग्निहोत्र यज्ञ की उत्पत्ति, इसके सवन, प्रायश्चित्त एवं दक्षिणा, अग्निहोत्र से ही सभी यज्ञ होने की आख्यायिका, औदुम्बरी का उत्श्रयण, यूप के देवता एवं नियम, संध्या की आख्यायिका एवं प्रक्रिया, चंद्रमा की क्षय एवं वृद्धि एवं सान्नाय, स्वाहा देवता की प्रश्नोत्तर से व्याख्या। ऐसे 7 खंड में ये विषय प्रतिपादन। अब आया षष्ठ अध्याय, छठा अध्याय। इसमें लगभग 12 खंड है। यही अध्याय जो है अद्भुत शांति का मुख्य, ये पुस्तक का मुख्य विषय वस्तु प्रतिपादन करने वाला है। आप देखिए, अद्भुत कर्मों की शांति, समिधा, होम एवं स्वस्तिवाचन, शत्रुओं के उपद्रव पर विजय के लिए होम एवं इसकी आख्यायिका, इंद्र से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, यम से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, वरुण से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, वैश्रवण से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति,
अग्नि से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, वायु से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, सोम से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, विष्णु से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, रुद्र से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति, सूर्य से संबंधित अद्भुत एवं इनकी शांति। तो इस प्रकार से ये जो 12 खंड में इनका इन विषयों का वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथ है 6 भाग में विभक्त है। आप देख सकते हैं कि बहुत मोटा पुस्तक है और इसमें ATGSM पेपर का उपयोग किया गया है। अच्छे इंक और बाइंडिंग भी अच्छे से किया गया है, क्योंकि पुस्तक जो है ज़्यादा हम पढ़ सकें। थोड़ा सा पुस्तक को खोल के भी देखेंगे कि फट रहा है क्या, ऐसा भी नहीं है। पुस्तक जो है कैसे भी करके हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये एक विशाल पुस्तक आपको षड्विंशव नामक ब्राह्मण नाम से इतने सारे कमेंट्री के साथ में आपके लिए उपस्थिति किया गया है। अब इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब ये अद्भुत शांति होता क्या है, थोड़े से इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। जैसे कि अचानक बहुत ज़ोर से गर्मी पड़ी तो सूर्य की शांति करनी पड़ेगी। अब बारिश ही नहीं हो रही है तो भी वरुण देवता का आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो भूख प्यास से मर जाएंगे। बहुत ज़ोर से वायु प्रवाह हो रहा है, वात्या, नदी में बहुत ज़ोर से बारिश से प्रवाह हो रहा है, भूकंप हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है। तो इस प्रकार से कई जो अद्भुत क्रियाएं प्रकृति से सहज रूप से होता रहता है, इन सब क्रियाओं को हम अद्भुत शांति कहते हैं। अब इन प्रभाव से कैसे बचे? देश में युद्ध की माहौल बन गया तो किसका शरण में जाए? शत्रु बाधा बढ़ गया तो किसका शरण में जाए? तो वेदों में सभी के लिए बहुत सारे चीज़ें वर्णित है। प्रकृति का जो कोप है वो सर्वाधिक नष्ट करता है। प्रकृति को शांत रखना चाहिए। और हमारा जो पंचभूत है, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, इनसे जो होने वाला जो प्रकोप सामान्य रीति से जो अधिक से अधिकतम हो जाता है तो पृथ्वी जो है नष्ट होने लगता है, शुष्क होने लगता है, जलने लगता है, जल की अभाव हो जाता है, वायुमंडल दूषित हो जाता है। तो इसी से क्या हो जाता है, मनुष्य नष्ट होने के लिए नाश को प्राप्त करता है। इन सब से हमको बचना है, इन सब प्रकोप से हमको बचना है तो अद्भुत शांति का शरण में हम लोग जाते हैं। जैसे हमको कोई बीमारी हुआ तो हम एक वैद्य के पास में जाते हैं उसका उपचार के लिए। इस प्रकार से जब ये दैवी प्रकोप अत्यधिक होते हैं तो उसके लिए कोई वैद्य दवाई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो पकड़ में ही आ नहीं सकते हैं ना। ये पंचभूत जो है हमारा पकड़ में नहीं आ सकते हैं, तो उनको दवाइयाँ नहीं दिया जा सकता है। तो उनके लिए प्रार्थना, यज्ञ, याग और जो क्रियाएं कैसे करने पर क्या होगा, इस पुस्तक में बताया गया है। सबसे बड़ा से बड़ा जो भी प्राकृतिक विपत्तियां होती है उसी को ही हम इसी का आधार से ले सकते हैं। फिर एक कई जगह माया अभिचार आदि यज्ञ याग करने के लिए आया, आपको पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्रष्टि करते हैं। और कई दोष होता है प्रपंच को नष्ट करने के लिए, और हर पल कहीं ना कहीं दैवी आकाश से कहीं धूमकेतु गिरना तो पूरा भूमि नष्ट कर देता है, वहाँ की जन निवास करते थे उनका भी नष्ट हो जाता है। तो कई दैवी प्रकृति जिनको हम अभी तक जानते भी नहीं हैं, बोल भी नहीं पाते हैं कि ऐसा प्रकोप हो सकता है, इन सब से बचने का जो तरीका है वो इसी में लिखा है। इसीलिए बोले अद्भुत शांति, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, या तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं, ऐसा जो हमारा हाथ में नहीं है। कितने भी विज्ञान क्यों विस्तार रूप ले, पर उसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। ऐसे कोप का जो अत्यंत रुद्र रूप है, उससे बचने का जो तरीका है उसी को हम अद्भुत कहते हैं, विचित्र कहते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे रुद्र, विष्णु ऐसे सब नाम से कहने से आप थोड़ा सा समझ में आ गए होंगे कि अत्यंत रौद्र रूप धारण करते हुए जब वात्या पवन सब होता रहता है तो पूरा का पूरा राज्य, देश, अंचल सब कुछ डुबा के उड़ा के लेके चला जाता है। मनुष्य मक्खी जैसे मरते हैं, पशु पक्षियाँ मर जाते हैं। तो ये सब जो कोप है, दैवी प्रकोप है, इनसे बचना है तो अद्भुत शांति करने के लिए हमको शरण जाना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा समझ से ऊपर कई समस्याएं हैं जिनका समाधान देने के लिए ऋषि मुनि लोग कई ऐसे ग्रंथों को रचना करके रखे हैं जिनको हमको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी भगवान करे आपको कोई अच्छे पदवी मिले, आप कई प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाए या कीर्तिमान व्यक्ति बन जाए, तो आपका इससे जानना ज्ञात हुआ एक भी सलाह आपका ग्राम को बचा सकता है, आपको प्रांत को बचा सकता है, आपको राज्य को बचा सकता है, आपको बचा सकता है और आपका देश को बचा सकता है। हर पल मौन रहना, अज्ञानता की प्रकाश करना ये अच्छी बात नहीं है। हर बात को बोलना ये भी अच्छी बात नहीं है, पर कभी ज़रूरत पड़ने पर अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना सबसे गुणी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो आप एक गुणी बनिए, विद्वान बनिए, समाज का मार्गदर्शक बनिए। जो चीज़ लोग नहीं जानता है ऐसे अद्भुत चीज़ों को आप जानकर कभी लोक क्षेमार्थ आपका विद्या उपयोग में आएगा, आपका आयुष्य का अंदर ऐसे भावना हो तो जरूर ऐसे ग्रंथों को आपको अध्ययन एक बार तो करना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सभाष्यम षड्विंश ब्राह्मणम है तो आपका ज्ञानवर्धन हेतु उपादेय है।